सो डिस्कसिंग अबाउट द ग्रेड रेडिएटा, बेसिकली हमने कल जो है वो हमने पढ़ा था अबाउट द डिवीजन पैराजोआ, जिसमें हमने जो पॉलीफेरा फाइलम था उसको डिस्कस किया था। हम ग्रेड रेडिएटा की बात करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे जो आपके पास डिवीजन आती है दैट इज़ यू मेटाजोआ। तो यू मेटाजोआ के अंदर ग्रेड रेडिएटा आते हैं और ग्रेड रेडिएटा में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे फाइलम सीलेंट्रेटा या नाइडेरिया, जो कि एक्चुअली दे आर द डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। डिप्लोब्लास्टिक मतलब बॉडी लेयर्स जो हैं दे आर हैविंग टू बॉडी लेयर्स, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। नेम की बात करते हैं फाइलम नाइडेरिया। नाइडेरिया मतलब इसमें जो है वो सीलेंट्रेटा या नाइडेरिया स्टिंगिंग सेल्स की बात आती है। इसमें जो वर्ड बुक में यूज़ हुआ है दैट इज़ एक्चुअली नेमेटोसिस्ट। नाइडोसाइट्स, नाइडेरिया से नाइडोसाइट्स, नाइडोसाइट्स आर द स्टिंगिंग सेल, साइट मीन्स सेल और नाइडो द स्टिंगिंग सेल्स, और इसको हम नेमेटोसिस्ट भी कहते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आता है अबाउट द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिप्लोब्लास्टिक है, मतलब बॉडी के अंदर दो लेयर्स हैं, दो लेयर्स जो हैं वो एक्टोडर्म है और एंडोडर्म है। रेडियल सिमेट्री है, रेडियल सिमेट्री मतलब बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स इन मोर देन वन प्लेन, और इसमें जो है वो पॉलिप्स की काइंड है और मेड्यूसे की काइंड्स हैं, टू डिफरेंट काइंड्स हैं। पॉलिप्स एंड मेड्यूसे दे आर बेसिकली इसमें जो है Cnidarians are found in two basic forms, polyps and medusae. Polyps are cylindrical animals which are most cases are nutritive in function, hence name as gastrozoids. So polyps जो हैं they are nutritive, आप कह सकते हैं that they are nutritive in function, as a nutrient जो है वो serve करते हैं, and so they are also known as gastrozoids. And the medusae are umbrella-like in form. These are free swimming, and medusae are involved in sexual reproduction because they have gonads. तो आप यहाँ पे इस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं that medusae are involved in sexual reproduction, और जो पॉलिप्स हैं they are basically nutritive. फिर हम जो है वो बात करते हैं साइज़ की। साइज़ जो है वो स्मॉल माइक्रोस्कोपिक्स हाइड्रा से लेकर आप इसको मैक्रोस्कोपिक तक लेके जा सकते हैं। मैक्रोस्कोपिक दैट ऑर्गेनिज्म यू कैन सी विद योर नेकेड आइज। स्टिंगिंग सेल्स है जी इनके पास, स्टिंगिंग सेल इसी के साथ रिलेट होता है विद इन द मेटोसिस्ट और नाइडोसाइट्स। तो स्टिंगिंग सेल से काम क्या होता है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू टॉक अबाउट हाइड्रा, तो हाइड्रा के ऊपर जो स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, अगर हाइड्रा के आसपास कोई प्रे है तो वो अपने उन स्टिंगिंग सेल से उस प्रे को एकदम से स्टिल कर देगा और उसके बाद उसको जो है वो इनगल्फ कर लेगा एंड इट विल इंजेस्ट इट। उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन दे आर कार्निवर्स, मीट ईटर्स हैं, प्लांट को जो है वो नहीं खाएंगे। नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम इनके पास एक प्लेक्सस है ऑफ न्यूरॉन्स, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो एब्सेंट है। कोरल फॉर्मेशन है, डेफिनेटली अगर बॉडीज़ जो है सॉफ्ट सेल मास जो है वो डिके कर जाता है तो जो इनकी जो शेल्स होते हैं दे जस्ट गेट एक्यूमुलेट इन द ऑन द आप कह सकते हो सरफेस ऑफ द अर्थ, या बेसिकली अगर एक्वाटिक इन्वायरमेंट है तो भी, तो दे आर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट की होते हैं। मोड ऑफ लाइफ जो है सेसाइल, सेसाइल मीन्स दे कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन। तो जिसमें आपके पास जो कुछ 7 एग्जाम्पल्स कोड की हुई अबाउट हाइड्रा, ओबीडिया एंड फाइसेलिया। रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन जो है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं इन डिटेल, बिकॉज दिस रिप्रोडक्शन में 2-3 बातें इंपॉर्टेंट लिखी हुई हैं। सीलेंट्रेट्स रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल, एसेक्सुअल भी होगा सेक्सुअल भी होगा, एंड हाइड्रा रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ बर्ड्स ऑन इट्स सरफेस। तो सिंपली आप ये याद रखेंगे दैट इफ यू टॉक अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो उसमें बर्ड फॉर्मेशन हो जाएगी, एंड द बर्ड आफ्टर सम टाइम सेपरेट फ्रॉम पेरेंट डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। तो वो जिस तरह आप यीस्ट में बर्ड फॉर्मेशन पढ़ते हैं वैसे ही इन द केस ऑफ हाइड्रा हो जाती है। हम अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, ओबिलिया शोज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज वेल एज एसेक्सुअल। सेक्सुअल में होगा इट इज़ अ काइंड ऑफ ज़ॉइड नॉन एज ब्लास्टोसाइल। ब्लास्टोसाइल ये प्रोटेक्टिव होता है इन नेचर विच गिव राइज टू इंडिविजुअल ज़ॉइड्स कॉल्ड मेड्यूसे बाय एसेक्सुअल मेथड, एंड द मेड्यूसे व्हेन रिलीज इन वाटर डेवलप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और चूँकि इनके पास जो है वो गॉनेड्स होते हैं सो दे आर इन्वॉल्व इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यू कैन स्टेट हियर दैट रिप्रोडक्शन जो है वो एसेक्सुअल भी है और सेक्सुअल भी मौजूद है। फिर बात करते हैं हमारे पास जो लास्ट है अबाउट द पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म इज स्टेट जिसमें स्ट्रक्चर अक्ररेंस ऑफ स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली मोर देन 2 टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स कॉल्ड द ज़ॉइड्स विद इन द सेम ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसमें एग्जांपल्स हमारे पास ओबीलिया, सीलेंट्रेट्स में हाइड्रा है, ओबीलिया है, और उसके अलावा ऑरेला, एक्टीनिया और मेड्रिपोरा है। दीज आर द नेम्स जो कि याद करने फॉर द एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। और
फिर हम जो है वो लास्ट टॉपिक आपको बताया हुआ बट द कोरल रीफ्स. कोरल रीफ्स क्या है? दीज आर सिक्रीशंस प्रोड्यूस्ड बाय स्पेशलाइज्ड पॉलिप्स दैट आर प्रेजेंट इन सर्टेन सिलेंट्रेट्स. द पॉलिप्स जो हैं दे कवर्ड बाय स्टोनी कप्स. स्टोनी कप से कवर्ड होते हैं, लाइक स्टोन लाइक अपीयरेंस होती है इनके ऊपर, बिकॉज द हार्डनिंग ऑफ देयर सिक्रीशंस प्रोड्यूस होती रहेंगी उनकी बॉडी के ऊपर, और वो बाहर से जो है वो स्टोन लाइक अपीयरेंस उनकी होती चली जाएगी, क्योंकि वो सिक्रीशंस जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम वो हार्ड होती चली जाती हैं. And from the mouth of the stony cup, polyp can pass out the tentacle for the purpose of feeding and withdraw itself when not feeding. और stony networks जो है coelentrates का, जब when they get dead, तो उस वक्त जो उसके अंदर soft cell mass body होती है, it gets decayed, और जो hard surface होता है वो आहिस्ता जो है वो सी लेवल्स के या एक्वाटिक अगर इन्वायरमेंट है उसके बेस पर सेट होता जाता है, दैट कैन फॉर्म अ लार्ज आइलैंड. समझो कोरल आइलैंड्स और कोरल रीफ्स वगैरह जो है वो कहते हैं.